पोल्ट्री से जुड़ा हुआ पोल्ट्री फार्मर देश में मोर देन 70% छोटे हैं जो 1000 से लेके 5000 10,000 तक रखते हैं। यानी इन छोटे किसानों का भी उन किसानों के साथ है जो मक्के की खेती करते। पिछले वर्ष कोविड में पोल्ट्री और मक्के के किसान तबाह बर्बाद हो गए। फिर से ये उठे थे, बर्ड फ्लू आ गया। हमने एहतियात पहले भी कहा हूं कि 22 अक्टूबर को पूरे देश के सचिव को मैंने दे दिया था एडवाइजरी। आज भी कह रहा हूं, अगर उस एडवाइजरी को सही पालन किया जाता तो ये दिल्ली हो या देश के किसी अन्य जिले में कोई जिलाधिकारी पैनिक ना होता, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड से आता, वाइल्ड बर्ड में होता, जिस पर एहतियात करने की ज़रूरत थी। और आज मैं कहते हुए मुझे बहुत सुखद लग रहा है कि मैं सवेरे दिल्ली के डिप्टी सीएम से बातचीत की, सकारात्मक बातें हुई जिसका असर भी देखा, और तीनों जो हमारे नगर निगम हैं उनके कमिश्नर, उनके मेयर, सबसे बात हुई। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को गाजीपुर मंडी को खोलने का ले लिया है। अब एमसीडी के अंदर जो सारे हैं नगर निगम, ये भी आज शाम तक अपना वो जो आदेश है, जो उन्होंने बैन लगाया था, उस बैन को वापस कर लेंगे। और जिससे एहतियात बरतने के लिए कहा है कि एहतियात बरतें लेकिन पैनिक ना हो, यही आज प्रार्थना किया। आज सभी लोग शामिल हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और कोई प्रश्न हो तो सर, इससे जो व्यापार और कारोबार प्रभावित हुआ है उसका किस तरह अपन देखेंगे, आगे न हो इस तरह? देखिए, मैं बार बार हमारे सचिव ने 2 बार देश के, एक बार चीफ सेक्रेटरी और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी से बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, पत्र के माध्यम से हुई। हमने पत्र लिखा सभी चीफ मिनिस्टर को। मैं उम्मीद करता हूं आज दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो अब इसका एहतियात अगर पहले से करें तो ये पैनिक नहीं होगा। भारत की सरकार, हम जिसको कहते हैं, अपने माध्यम से केवल एडवाइजरी नहीं दिया, कंट्रोल रूम रहता है, वेबसाइट पर है। अगर सबको पालन करेंगे तो कोई पैनिक नहीं होगा। पैनिक नहीं होगा तो मक्के का किसान और पोल्ट्री के किसान को नुकसान नहीं होगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने चिंता भी जाहिर की है, लेकिन बहुत सारे जलाशय हैं, चिड़ियाघर है, मुर्गी पालन सेक्टर है, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी जागरूकता की जरूरत है। ये राज्य सरकार इस काम में लगे, जागरूकता पैदा करे। मैं यही कहूँगा, सबको गाइडलाइन दिया गया है और वाइल्ड के लिए भी गाइडलाइन है, कॉमर्शियल बर्ड के लिए भी गाइडलाइन है। 5 हमारे रीजनल लैब हैं, उन रीजनल लैब के बाद रेफरेंस लैब के रूप में भोपाल में है। फाइनल उनसे जो आता है वही फाइनल होता है। सर, एक जो 17 की जो बैठक हुई थी सेक्रेटरी सर की, उसमें ये आपकी तरफ से एडवाइस किया गया था राज्यों को कि जहाँ जहाँ भी बैन लगाया गया है, अब उसको नए सिरे से उस पर आप विचार करें। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के इस पुनर्विचार के फैसले के बाद देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ जहाँ ट्रेड पर रोक लगी है, उस पर भी नए सिरे से विचार होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से पहले भी मैंने पूरे आज दिल्ली सरकार सहित तीनों मेयर को धन्यवाद देता और देश के तमाम राज्यों के सचिव, मंत्री, सबसे आग्रह करता हूं कि इसको पैनिक ना होने दें, एहतियात बरतें।
तो इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। So do you think that Delhi government has taken premature decision to lock down Gazipur Mandi, which is the biggest mandi in northern India? अब देखिए, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, हो तो गया प्रीमेच्योर। अगर थोड़ी सी पहले से एडवाइजरी के अनुसार काम हुआ होता, रिपोर्ट आ जाता, तब हम होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं दिल्ली की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनर्विचार किया। तीनों मेयर को धन्यवाद देता हूं। So किसान अब खुश होंगे कि अब उनको राहत की सांस है आपके? बिल्कुल, किसानों को मैं देश के तमाम राज्यों से आग्रह कर रहा हूं कि लोग पैनिक ना करें। अभी कल परसों मेरे पास आए थे पंजाब के किसान, उन्होंने कहा मेरा कश्मीर में माल नहीं जा रहा, जबकि पंजाब में कोविड नहीं के बराबर है, हमारे पास में नहीं है कोविड। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। आज आपके माध्यम से पूरे देश के सरकार को कहता हूं कि पैनिक ना हो। जिला अधिकारी अपने अपने ढंग से इसे ना पैनिक करें, बल्कि गाइडलाइन के अनुसार करें।